हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो यहाँ पे एशेस क्या है बच्चों? राख जिसको आप कहते हैं, राइट? वुड से होती है या कोल से होती है, जो रिमेन बचता है उसको क्या बोलते हैं? बर्न करने के बाद एशेस, राख। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। पेड़ों को जो ब्लूम करता है, फ्लोरिश करता है, आप कह सकते हैं ब्लूम करता है, किससे? एशेस से। अब वो एशेस किसकी है, ये हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी क्या है बच्चों? द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम एक जापानीज स्टोरी है। और यहाँ पे एक जापानीज कपल हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनके कोई बच्चे नहीं है और एक पेट है और उसको उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला है। अब क्या होता है उस डॉग के साथ या उनके पेट के साथ? नेबर्स क्या जेलस करते हैं उनके साथ? जैसे आप लोगों को भी होता होगा ना कि कई बार जो आपके नेबर्स हैं उनको पसंद नहीं है कि आपने पेट रखा है और वो मिसबिहेव करते होंगे, मे भी कुछ भी हो सकता है, जेलस करते होंगे। तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जापानीज कपल कितने हार्ड वर्क करते थे। वो सुबह से शाम तक काम करते थे और जो उनका पेट था, जैसे डॉग जो है, डॉग को क्या बोलते हैं बच्चों? फेथफुल एनिमल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति कितना वफादार रहता है, लॉयल रहता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जापानीज कपल है और दिस इज द जापानीज स्टोरी। और ये डॉग है, उनका पेट है, और ये क्या है? बगुले, जिनको बोलते हैं हेरोइन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। तो ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है जापानीज कपल और उनके पेट के अराउंड। द नेबर्स आर ट्रबलसम। अब क्या ट्रबलसम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या क्या जेलस करते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और उनकी वजह से, नेबर्स की वजह से, जो डॉग था उसकी एक सैड डेथ हो जाती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, ये आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट इट। तो अभी हम जब चैप्टर रीड करेंगे देन इट विल बी क्लियर। द स्पिरिट ऑफ द डॉग। अब डॉग जो है, इन जो है, समय से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, सोल जो है, गिव सोलेस। सोलेस मीन्स एक संतावना होती है, एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉग है, जो उनका पेट है, कितना लॉयल है अपने मास्टर के प्रति, अपने, और जो उनके मास्टर हैं जिन्होंने उनको अपने बच्चे की तरह रखा था। और आफ्टर डेथ जो उसकी स्पिरिट है, किस तरह से हेल्प करती है, सपोर्ट करती है अपने मास्टर को, टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जैसी उन्हें उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी, वैसे वो उनको हेल्प करता था। कौन? डॉग की स्पिरिट। जब वो लाइफ था, जिंदा था, तब भी वो उनके साथ साथ रहता था, और किस तरह से वो भी अपने बच्चे की तरह है। और इन रिटर्न उसकी स्पिरिट, उसकी सोल ने उसको, उनको क्या करा? आफ्टर डेथ हेल्प करा, सपोर्ट करा टू हिज मास्टर अनएक्सपेक्टेड वे। जैसी उन्हें उम्मीद नहीं थी, उस तरह से हेल्प किया। तो इसी को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कपल हैं, किस तरह से उनके डेथ, डॉग की डेथ होती है, किसके कारण होती है? नेबर्स के कारण होती है। और किस तरह से आफ्टर डेथ भी वो अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर्स के जो है, किस तरह से अटैच रहता है, सपोर्ट करता है उनको इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। एक जापानीज स्टोरी है और किस तरह से उनका जो पेट है, उनके कोई बच्चे नहीं है, हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट। अपने पेट को कितना प्यार करते हैं वो, एज इट वर अ बेबी। अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करते हैं, उसको किस तरह से खाना खिलाते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो वो ही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन द गुड डेज, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूस। अब डेम्यूस क्या होता है बच्चों? ये एक जापानीज वर्ड है
तो डेम्यूज इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने जमाने की बात है। डेम्यूज मीन जापानीज। एक जो है जमींदार लोग होते हैं, रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, उनको बोलते हैं डेम्यूज। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, और उस समय की बात है, ओल्ड एज की। कौन रहता था वहां पे? एक जापानीज कपल। तो यहाँ पे ये कौन सी स्टोरी है बच्चों? सारे बच्चे ध्यान से सुने, लेटर आई आस्क यू सम क्वेश्चन। जापानीज स्टोरी है, और डेम्यूज कौन होते हैं? रिच वेल्दी लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, कपल मीन्स एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जापानीज, हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, और उनका एक पेट था। कौन था? लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, अब वो जो कपल था जापानीज कपल, उनके कोई बच्चे नहीं थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वो इतना प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा होगा। क्लियर? द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू, और जो ओल्ड लेडी थी उसने उसके लिए एक क्या बनाया? एक कुशन बनाया, एक गद्दी बनाई। और किसकी बनाई वो? ब्लू क्रेप। क्रेप क्या होता है? क्लोथ होता है। क्रेप अ गॉजी रिंकल्ड फैब्रिक, उससे उन्होंने क्या बनाया? उसके लिए एक कुशन बनाया उस लेडी ने, ओल्ड लेडी ने। एंड एट मील टाइम मुको, अब पैट का नाम क्या था? क्यों? मुको। यहाँ पे कपल है, जापानीज कपल, उनका क्या है? एक पेट है, और पेट का नाम क्या है? मुको। क्या है बच्चों? मुको। तो आपके घर में अगर आपका कोई पेट है तो आप देखते होंगे कितना, जितना प्यार आप करते होंगे उससे डबल वो आपसे करता होगा। कितना लॉयल है, कितना फेथफुल है, ये आपको पता होगा कि आपका पेट। क्लियर? तो यहाँ पे वो भी अपने जो है पेट को कैसे रखते थे? अपने बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह। और एट मील टाइम मुको क्या करता था? फॉर दैट वॉज इट्स नेम, मुको क्या था? उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज अ स्नग एज एनी कैट, और वो कैसे बैठता था? जैसे कि सिट ऑन इट एज स्नग एज कैट, बिल्ली की तरह। द काइंड पीपल, और काइंड पीपल कौन है बच्चों यहाँ पे? जापानीज कपल। फेड, फीड का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों? फेड। अब वो कैसे खिलाते थे अपने पेट को? फेड द पैट with tidbits of fish. Tidbits means टुकड़े of fish from their own chopsticks. आपने देखा होगा जितने जापानीज होते हैं वो स्टिक से जो है किस तरह से खाते हैं। तो वो अपने डॉग को भी क्या करते थे? चॉप स्टिक की हेल्प से फिश के टिडबिट्स मीन्स फिश के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। टिडबिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फिश, और किसके हेल्प से खिलाते थे? चॉप स्टिक से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना उसे चावल खाना होता था, बॉइल्ड राइस, उतना उसे वो देते थे। दस created द डम क्रिएचर, अब यहाँ पे डम क्रिएचर क्यों है? क्योंकि वो बोल नहीं सकता डॉग, तो वो अपने बच्चे की तरह उसे ट्रीट करते थे और अपने बच्चे की तरह उसे खाना खिलाते थे। द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक बीइंग विद अ सोल, और जिस तरह से वो अपने बच्चे की तरह से उसको ट्रीट करते थे, प्रोटेक्ट कर, सेम जो है उनका जो पेट था वो भी उसको जो है उनको उतना ही वफादार था, उतना ही लॉयल था, उतना ही फेथफुल था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब जो कपल था उसमें से जो ओल्ड मैन था वो क्या था? राइस फार्मर, किसान था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड, हो एंड स्पेड क्या होता है? फावड़ा और कुदाली लेके कहाँ जाता था? फील्ड में, into the field, working hard from morning until O Sama. अब O Sama जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक जापानीज स्टोरी है। तो O Lama में शाम तक, टिल इवनिंग, जब सन जो है सेट होता है, एज द सन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे लिखा O Sama until, तो मॉर्निंग से शाम तक जब सन सेट होता है
तब तक वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। क्लियर? कौन? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या है बच्चों? एक राइस फार्मर है। और क्या लेके जाता है अपने साथ? हो एंड स्पेड। had gone down behind the hill। जब तक, तब तक वो काम करता है जब तक कि सन जो है पहाड़ों के बीच में, पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, छिप नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, तब तक वो अपनी फील्ड में वर्क करता है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। अब आपने देखा होगा पैट, स्पेशली हम डॉग की बात कर रहे हैं कि किस तरह से मालिक के साथ साथ जाता है और फील्ड में जाता है, किसको फॉलो करता है? अपने मालिक को। कौन? उनका पेट। Him to work, never once harming the white heron that walked into the footsteps of the old man to pick up the worm। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? जो वहां पे बगुले हैं, हेरोन मीन्स बगले, जो व्हाइट कलर के हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? उसके पेट की। और वो कहाँ आते हैं? उनके पैरों के बीच में आते हैं। क्यों आते हैं? कि उनके पैरों से दब के जो कीड़े बाहर आते हैं, वॉर्म्स बाहर आते हैं, उनको पिक करने के लिए जब हिरण, बगले जो हैं बाहर आते हैं, तो उनका जो पेट है वो उनको हार्म नहीं करता। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और वो जो है कितना काइंड है, कितना पेशेंस है उसके अंदर, और वो सबके प्रति, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो, कितना जो है क्या है, काइंड है। टर्न टू अप, उनके लिए सब्जियां लगाता है, ग्रास लगाता है, ऑन पर्पस, किस पर्पस से, क्या एम है उसका? टू गिव फूड फॉर टू द बर्ड्स। और सेम जो है उनका जो पैट है वो भी उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो भी किस लिए आ रहे हैं उनके पैरों के पास? कि वहां से जो वॉर्म्स आ रहे हैं उनको खाने के लिए। तो आपको पता है कि जो बगले होते हैं वो क्या खाते हैं बच्चों? दे ईट, क्या खाते हैं बच्चों? इंसेक्ट्स, वॉर्म्स। वन डे द डॉग, एक दिन, द डॉग वन डे केम रनिंग टू हिम, एक दिन उनका जो पेट था दौड़ के उनके पास आया। His paws, paws means जो पंजे हैं, against his legs, and motioning with his head to some spot behind। और पीछे एक जो है, एक स्पॉट है, एक जगह है, वहां पे वो जो है पंजे से, अपने मोशन से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्या है, डॉग क्या है, बोल सकते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, डम क्रिएचर है, बट उनके जो एक्शन होते हैं उससे आपको समझ में आ जाता है व्हाट दे वांटेड टू से टू हिज मास्टर। तो आपने देखा होगा आपके घर में डॉग है तो किस तरह से अपनी बातें करते हैं कि भाई अभी हमें बाहर जाना है या टॉयलेट करने जाना है, तो किस तरह से वो अपने एक्शन से आपको बताते हैं, अपने इमोशन से आपको बताते हैं। Putting his paws, his head to some spot behind। The old man at first thought his pet was only playing and didn't mind it। अब उन्हें पहले लगा कि उनका जो पेट है वो जो है उनके साथ खेलना चाहता है, या ही वांटेड टू प्ले विद हिम। तो उन्होंने कोई माइंड नहीं करा कि ये बार बार आ रहे हैं और उनको एक जो है इंडिकेशन दे रहा है, बट ही डिडंट माइंड इट। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या होता है बच्चों? आगे पीछे, फॉर सम मिनट्स। बट उनका जो डॉग था बार बार जो है विनिंग, इधर उधर जो है आगे पीछे, टू एंड फ्रो भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? फॉर सम मिनट, थोड़े मिनट तक जो है वो ऐसे ही करता रहा, टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ के बताने की कोशिश कर रहा था अपने मालिक को दैट स्पॉट। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस। थोड़ी दूरी पे, फ्यू यार्ड्स पे, जहां पे वो बताने की कोशिश कर रहा था डॉग, वहां पे कौन गया? द ओल्ड मैन। पहले उन्होंने माइंड नहीं करा, उन्होंने सोचा ऐसे ही वांटेड टू प्ले विद हिम, बट लेटर जो है जब बार बार वो आगे पीछे जा रहा था फॉर सम मिनट, ही डिसाइडेड और ही फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। जहां पे वो डॉग ने क्या करा? स्क्रैचिंग मीन्स खोदने लगा, डिगिंग करने लगा, स्क्रैच करने लगा उस प्लेस को।
किस प्लेस को, जहां पे वो बार बार अपने मालिक को ले जाने की कोशिश कर रहा था, इंडिकेशन दे रहा था, अपने एक्शन से बताने की कोशिश कर रहा था। एंड और जैसे ही उन्होंने उसको फॉलो करा, द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, तो वहां पे जाके ही बिगिन अ लाइवली स्क्रैचिंग दैट प्लेस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि यहाँ एक कब की बात कर रहे हैं, जब बहुत रिच जो है रिच लोग रहते थे, लैंडलॉर्ड से, वहां पे एक कपल रहता था, ओल्ड जापानीज कपल, क्योंकि जापानीज स्टोरी है तो ऑब्वियसली कौन थे, जापानीज थे। और उनके अपने बच्चे नहीं थे, हैविंग नो चिल्ड्रन, और एक उनके पास क्या था, पेट, कपल और उनका एक पेट। पेट का नाम क्या था बच्चों, मूको, और उसको अपने वो कैसे रखते थे, अपने बच्चे की तरह रखते थे। और जो ओल्ड लेडी थी उसने उसके लिए क्या बनाया था, एक कुशन, मेड इट अ कुशन। और कैसा कुशन था, ब्लू क्रेप क्लोथ का। और मील टाइम पे किस तरह से उसको खाने में क्या देते थे, तो बच्चों आगे लेटर एक क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अभी से पढ़े कि उसका नाम क्या था बच्चों, पेट का मूको था। खाने में क्या खाता था वो, टिडबिट्स ऑफ फिश, स्मॉल पीसेस, टिडबिट्स मींस स्मॉल पीसेस ऑफ फिश। और कैसे खाता था, विद द हेल्प ऑफ चॉपस्टिक। और क्या खाता था, बॉइल्ड राइस। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से ओल्ड मैन क्या थे, एक राइस फार्मर थे, किसान थे। और वेंट डेली, किस क्या लेके जाते थे, हो एंड स्पेड, फावड़ा और कुदाली, इनटू द फील्ड। और वर्क कब से कब तक करते थे, मॉर्निंग अंटिल सनसेट। और कहाँ सेट होता था, बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो छुप नहीं जाता था तब तक वो वहां पे काम करते थे। एवरी डे कौन फॉलो करता था उन्हें, उनका डॉग, उनका पैट, him to work, never once harming। और जो वहाँ पे बर्ड्स थी उनको वो हार्म नहीं करता था। एंड वर्क इन द, और वो बर्ड्स कहाँ चलती थी, ओल्ड मैन के फुट स्टेप्स, जो प्रेशर से जो वॉर्म्स बाहर आते थे उनको पिक करने के लिए। क्लियर? वन डे, एक दिन, डॉग केम रनिंग टू हिम, केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paws, किस तरह से वो अपने एक्शन से बताने की कोशिश कर रहा था। बट उन्हें लगा कि ये क्या चाहता है, wanted to play with him, he didn't mind it। बट बार बार जो है वो सेम जो है रिपीट कर रहा था, फॉर फ्यू मिनट्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे जा रहा था। देन द ओल्ड मैन, उन्होंने क्या करा, फॉलोड dog a few yards to a place where the animal begin a lively scratching। और वहां पे वो उसको कह सकते हैं आप, खरोच रहा था या उसको डिगिंग कर रहा था, खोदने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, दस इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर, द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब कैसे रिच बन गए, किसकी हेल्प से रिच बन गए, लेट्स सी। दस इन एन आवर, द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अमीर बन गए, जो बहुत ज्यादा गरीब थे, किस तरह से रिच बने, द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर द फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं करा है कि कैसे वो रिच बने थे और किसने हेल्प करी थी उनकी। तो वो जो गुड सोल थे, गुड सोल किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, जापानीज कपल, जो ओल्ड कपल थे उनके लिए यूज हुआ है गुड सोल्स। बॉट है, उन्होंने क्या करा, एक पीस ऑफ लैंड लिया, क्या खरीदा बच्चों, पीस ऑफ लैंड। मेड ए फीस्ट मीन्स दावत करी, किसके लिए, फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को उन्होंने पार्टी दी। अब क्या होता है ना बच्चों, सबको पता है कि ये क्या है, पुअर है, कितनी मेहनत करते हैं दिन और रात। बट सडनली आप जो है किसी को पार्टी दे रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, तो उनको लगेगा भाई कहाँ से इतना पैसा आया। तो ऑब्वियसली उनके नेबर्स जो थे उनसे जेलस करने लगे, भाई इतना पैसा आया कहाँ से। दे वांटेड टू नो, एक क्यूरियोसिटी थी उनके यहाँ कि भाई ये पार्टी भी कर रहे हैं, लैंड भी ले रहे हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं बच्चों क्या होता है। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर। और बहुत सारा जो है उन्होंने सामान जो है किसको दिया, प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, जो उनके पड़ोसी थे, गरीब पड़ोसी थे। एज फॉर द डॉग,
They petted him till they nearly smothered him with kindness. और किस तरह से वो जो है उनको, क्योंकि ये सब किसकी वजह से हुआ था, उनके डॉग, उनके जो पैट था उसकी वजह से हुआ था. क्लियर? नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन. सारे लोग अच्छे नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं है कि सारे पड़ोसी जो नेबर्स होते हैं जेलस करते हैं, ऐसा नहीं है. कुछ जो है अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ सब जो है, ये दुनिया है बच्चों, ये वर्ल्ड है, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे. तो यहाँ पे सेम विलेज में, उसी गांव में कौन रहता था? एक विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. दोनों जो थे बहुत ज्यादा कैसे थे? विकेड थे. नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज सिड, जो किसी को प्यार नहीं करते थे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो. हु हैड ऑलवेज, हमेशा क्या करते थे? किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, हमेशा कुत्तों को भगाते थे, स्कोल्ड करते थे, मारते थे, किक करते थे. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. और उससे पहले हमने जिनकी बात करी थी वो कैसे थे बच्चों? काइंड थे, काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स. किस तरह से उसको उन्होंने अपने पेट को अपनी बेबी की तरह रखा था, किस तरह से उनको जो खाना खिलाते थे, वो कुशन बनाया था उनके लिए, सारी फैसिलिटीज देते थे एज जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो. बट यहाँ पे हम दूसरे कपल की बात कर रहे हैं जो उनका नेबर है, विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. और डॉग्स के साथ कैसा बिहेव करते थे? दे किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, जितने भी आते थे सबको मारते थे, किक करते थे. व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, कोई भी डॉग अगर उनके घर से घर के पास से गुजरता था तो वो उसे हमेशा क्या करते थे? किक और स्कोल्डेड. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कोएक्स्ड. कोएक्स का मतलब क्या होता है? परस्यूट, मनाना, जेंटली. अब जैसे ही उन्हें पता चला, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब उन्होंने कहा भाई इनका जो है अच्छा समय आ गया, कह सकते हैं भाग्य खुल गया, कह सकते हैं. दे कोएक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन. अब वो जिन डॉग्स को क्या करते थे बच्चों? किक करते थे, मारते थे, स्कोल्ड करते थे, अब उन्हीं डॉग्स को क्या करने लगे? वो परस्यूड, मनाने लगे इनटू देयर गार्डन. पहले वो वहां से भगाते थे सारी डॉग्स को. अब बच्चों, चाहे इंसान हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सारी सबको समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. तो पहले डॉग्स को क्या करते थे? वो किक करते थे, स्कोल्ड करते थे. बट जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके नेबर्स क्या है, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, तो वो क्या करने लगे? दे परस्यूड जेंटली द डॉग इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में बुलाने लगे. And set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब उनका माइंड में क्या चल रहा था कि जिस तरह से उनके पेट ने, मूको ने उनको ट्रेजर दिलाया, तो उन्होंने कहा भाई हम भी डॉग्स को क्या करते हैं? दे परस्यूड जेंटली द डॉग्स इनटू देयर गार्डन. और उनके आगे क्या रखने लगे? बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ फिश एंड अदर dainties, होपिंग. और इस होप से, लालच से, तो बच्चों कोई भी काम करते हैं अगर आपका उसके पीछे जो है लालच हो, ग्रीडीनेस हो, तो ऑब्वियसली जो है आप सक्सेस नहीं होंगे. तो हमें कोई भी काम कैसे करना चाहिए? बिना लालच के करना चाहिए, राइट? अब किस तरह से वो उनमें चेंज आ गया. दिस सेट एंड सेट बिफोर हिम, और जितने डॉग्स को परस्यूट करते थे इनटू देयर गार्डन, और उनके आगे क्या रखते थे? बिट्स, पीसेस ऑफ फिश और अदर खाने की चीजें जो है, अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड, और इस आशा से कि ये हमारे लिए क्या ढूंढेंगे? खजाना ढूंढेंगे, ट्रेजर फॉर देम. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रिल फेयर, अब जितने भी डॉग थे सबको पता था कि भाई ये हमें हमेशा क्या करते थे? किक करते थे और स्कोल्ड करते थे, डांटते थे, मारते थे, भगाते थे. तो अब
द डॉग्स क्या था बच्चों, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड, अब उन्हें डर लगता था, फ्राइटेंड थे, अफ्रेड थे, किससे, क्विल पेयर थे। क्विल पेयर कौन है बच्चों, विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। वुड नीदर ईट नॉर मूव। अगर आप पहले जो है इतने क्रुएल्टी से या ब्रुटलिटी से आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हो और सडनली आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो क्या आप उसका साथ देंगे, आपको विश्वास होगा, पहले नहीं लगेगा। तो सेम यहाँ पे डॉग्स क्या थे, दे अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, वुड नेवर ईट, कुछ भी नहीं उन्होंने खाया, ना बिट्स ऑफ फिश खाए, राइट, नीदर ईट नॉर मूव, ना खाया ना वहां पे गए, क्लियर। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. फिर उन्होंने क्या करा, then they drag means खींचे, dragged him out of the doors, taking a spade and hoe. फिर से उन्होंने क्या करा, एक स्पेड लिया और एक hoe. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden. और कहाँ पे जल्दी से उन्हें कहाँ ले गए, no sooner कहाँ पे पहुंचे वो, एक पाइन ट्री जहाँ पे था। Had the dog got near a pine tree growing in the garden. गार्डन में एक पाइन ट्री था, वहां पे उसको ड्रैग करके ले गए। To paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. अब उन्हें लगा कि मे बी जैसे जो है ओल्ड कपल को जो काइंड थे, जेंटल थे, उनको जिससे से ट्रेजर मिला, उनके डॉग, उनका जो पेट था मूको, उसकी वजह से, तो उन्हें लगा कि भाई हम भी डॉग्स को ले जाएंगे। कोई पाइन ट्री था उनके, कहाँ पे था, ट्री ग्रोइंग इन देयर गार्डन। देन ही बिगेन टू पो, और स्केच करने लगा वहां पे, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, कि बहुत बड़ा, माइटी मीन्स बहुत बड़ा, खजाना में भी जो है, बीनीथ माने नीचे, बीनीथ। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। अब ओल्ड मैन, जो विकेट ओल्ड मैन था, उसने कहा क्विक, जल्दी करो, अपनी वाइफ से कहा, हैंड मी द स्पेड विद हो एंड हो, मुझे दोनों जो फावड़ा और कुदाली जो है, जिसको दो, मुझे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ की। तो जो ओल्ड मैन था, विकेट था, उसने क्या कहा, जल्दी से अपनी वाइफ से कहा कि गिव मी द स्पीड एंड हो, एज ही डांस विद जॉय। और वो खुशी से जो है नाचने लगा, उसे लगा कि मे भी कोई खजाना मिलने लगा है। बट आपने देखा कि जो पहले हमने पढ़ा था, जो कपल था, कितना काइंड था, कितना जेंटल था टुवर्ड्स देयर पेट। और पेट कौन था, मुको, और किस तरह से उसको जो है वो ट्रीट करते थे, बिहेव करते थे। और उन्होंने ऑन द इन द अदर हैंड, किस तरह से एक घटी के अंदर अंदर वो रिच हुए थे, किसकी हेल्प से हुए थे, मूको की वजह से, क्लियर, मेड रिच द गुड सोल्स। और किस तरह से उन्होंने पार्टी करी, लैंड लिया, और लोगों को भी जो है प्लेंटीफुली टू देयर पुअर फार्मर्स। अब पड़ोसियों को जब ये पता चला, तो विकेट एक कौन रहते थे एट द सेम विलेज, विकेट ओल्ड मैन और उनकी वाइफ, क्लियर। तो जो हमने पहले पढ़ा था, तो जैसा करोगे बच्चों वैसा ही, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसे ही। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली इन रिटर्न भी आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप किसी से क्रुएल्टी से रहेंगे, राइट, तो आपको वो भी जो है उसी तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे किस तरह से वो जो डॉग को क्या करते थे, किक करते थे, स्कोल्डेड करते थे, डांटते थे, भगाते थे। जब भी कोई डॉग उनके घर आता था, व्हेनेवर एनी डॉग पास देयर हाउस, तो वो क्या करते थे, दे किक्ड एंड स्कोल्डेड। बट जैसे ही उन्हें पता चला, हियरिंग, क्या सुना उन्होंने, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, तो उन्होंने क्या करा, परस्यूट करना, मनाने लगे डॉग को इनटू देयर गार्डन, हिम आउट ऑफ द डोर, टेकिंग, और अपने साथ क्या ले गए, एक स्पेड एंड हो, ड्रैग मींस खींचते हुए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, और कहाँ ले गए, सीधे एक पाइन ट्री जो उनके गार्डन के पास था। देन ही बिगेन, और वहां पे डॉग ने क्या करा, बिगेन टू पॉ एंड
अपने पंजों से क्या कर रहा है, स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ, जैसे कि वहां पे बहुत बड़ा खजाना है नीचे। अब जो ग्रीडी था, कौन, ओल्ड मैन ग्रीडी, उसने क्या कहा अपनी वाइफ से, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पीच एंड हु cried the greedy old fool। डांस विद जॉय, अब उसका जो है बहुत खुश होने लगा कि भाई हमें भी जो है खजाना मिलने वाला है जैसे हमारे नेबर्स को मिला था। देन द क्वेटर्स, क्वेटर्स क्या होता है, वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी को बिन इजीली जो है कहते हैं ना कि हमने दूसरे की छीन ली है, उसको बोलते हैं वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी को लेना। क्वेटर्स ओल्ड फेलो विद अ स्पेड and the old crone with a hoe began to dig। अब उन्होंने जो है उस प्रॉपर्टी को, उस खजाने को जो उन्हें लग रहा था कि पाइन ट्री के नीचे है, जहाँ पे डॉग क्या करता है, स्क्रैच कर रहा था, तो उन्होंने फटाफट वहां पे क्या करना, डिग करना शुरू कर दिया। एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग। डिग में क्या होता है बच्चों, डिगिंग करना, खोदना। बट देयर वॉज नथिंग, तो क्या बच्चों वहां खजाना निकला, नहीं निकला, क्योंकि उसके मन में क्या था, लालच था, ग्रीड। क्या थे वो, एक विकेट थे, दुष्ट थे, और दूसरा क्या था, लालच थे, क्योंकि उन्होंने किस होप में डॉग्स को खिलाया था, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। नथिंग वॉज देयर, अब खोते रहे, बट वहां पे देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। बट अ डेड किचन, अब ऑब्वियसली डॉग है तो डॉग कहाँ पे स्क्रैच करेंगे, जहाँ पे अगर कोई चीज बरीड है, कोई एनिमल बरीड है, तो उसने वहां पे खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने बिगिन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग, क्या था वहां पे, एक डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब ऑब्वियसली है कि क्या डेड बॉडी में से क्या आएगी बच्चों, स्मेल आएगी, बैड स्मेल। तो उन्होंने, इतनी स्मेल आ रही थी, अनप्लेजेंट स्मेल थी, दे ड्रॉप देयर टूल्स, सारी जो है टूल्स गिर गए, और दे शट देयर नोज, अपनी नाकों को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द टॉप, अब बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको घर में जाके रिवाइज करें। आई होप सारे बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको। ये एक जापानीज स्टोरी है, आपके पेट आप किस तरह से ट्रीट करते हैं वो भी यहाँ पे सीखेंगे आप, कि किस तरह से हमें अपने पेट्स को रखना चाहिए। जैसे आप रखोगे वैसे ही वो आपके साथ जो है बिहेव करेगा, आपको फॉलो करेगा। क्लियर? तो रिवाइज द चैप्टर, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.